नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओरिजिन पीसेस चैनल पे। हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे, जिसमें से पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, पतन, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आप पिछली वीडियोस देखिएगा। स्पेन के पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति जो है बिल्कुल बिखर गई थी और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। और 16वीं शताब्दी से ही डच जो है अपनी वाणिज्यिक और नौ सैनिक शक्ति को बढ़ाने में लग गए थे, बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। और वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए जो पूरब का सामान था उसको लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाया जाता था। पुर्तगाल द्वारा जो सामान लाया जाता था वह पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे और वह यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाया जाता था डचों द्वारा। ठीक है, तो डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। इनका 17वीं शताब्दी में इन्होंने एक फ्लूट शिप नामक एक जहाज़ बनाए जो अपने आप में अनोखा जहाज़ था। इस जहाज़ की खासियत ये थी कि ये इतना हल्का था कि जैसे बाकी देशों के जो जहाज़ थे वो बहुत ज़्यादा वजन होते थे, तो उनमें एक सामान लगेज बहुत कम रखना पड़ता था क्योंकि वो पहले से ही अपने आप में वजन ही होते थे। फ्लूट शिप जहाज़ बहुत हल्का जहाज़ होने की वजह से इस पर लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता था और इसलिए इसको अपने आप में अनोखा जहाज़ बोला जाता था, फ्लूट शिप को। ठीक है, तो तत्पश्चात डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने एक राष्ट्र भावना के अंतर्गत पुर्तगाली से मसाले के व्यापार छीनने का भी संकल्प लिया। हम देख रहे हैं कि डचों में राष्ट्र भावना का अधिक प्रसार हो रहा है और उन्होंने पुर्तगालियों से मसाला लेना साफ मना कर दिया कि हम आपसे मसाला का व्यापार नहीं करेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बहुत बढ़िया व्यवस्था थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। इसका मतलब और किसी चीज़ से मतलब नहीं था, ये सिर्फ व्यापार के लिए ही बनाई गई संस्था थी जो डचों की कंपनी थी। ठीक, और एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा से डचों ने हिंद महासागरीय एशियाई क्षेत्रों की ओर जाना शुरू किया। अब इनमें ये था कि जैसे बाकी देशों के देखे थे कि पुर्तगाल ने व्यापार करके ज़्यादा कमाई किया, हम तो ये भी सोचे कि हम भी अधिक मुनाफा के लिए ये हिंद महासागर एशियाई क्षेत्र के लिए जाना स्टार्ट कर दिए। और एक व्यक्ति था कर्नेलिस दी हाउटमैन। ठीक है, आप भी ऐसा हाईलाइटेड करके अपने लैंग्वेज में आंसर राइटिंग के लिए अपना कॉपी खुद से बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, तो वो आप एग्जाम के टाइम में बहुत कम समय में आप उसको रिविजन कर पाएंगे। तो आप अपने लैंग्वेज में बनाइएगा नोट्स। तो कर्नेलिस दी हाउटमैन था, फर्स्ट डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। सुमात्रा जो इंडोनेशिया के राजधानी है, अब नहीं है, अब राजधानी नहीं है, अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो आप देख रहे हैं भारत के नीचे जो इंडोनेशिया है वहाँ से 1596 में ये सुमात्रा और बंताम पहुंचा। ठीक है, और उद्यम के लिए डचों को प्रोत्साहित किया। इसने जब यहाँ आकर देखा कि यहाँ मतलब और यहाँ आकर इसने देखा कि यहाँ बिजनेस का बहुत ज़्यादा स्कोप था, तो इसने बाकी डचों को बहुत प्रोत्साहित किया कि हम आके अपने और राष्ट्र भावना में इनका प्रसार हो रहा था, तो इन्होंने बाकी अपने देशों में ये प्रसार किया कि यहाँ बिजनेस का पर्पज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ हम आके बिजनेस कर सकते हैं। और भारतीय व्यापार के लिए इसने एक नई कंपनी बनाई 1602 में। अब आप पढ़ेंगे डच जो संयुक्त कंपनी बनी थी वीओसी की स्थापना हुई थी 1602 में। ठीक है, और यह एक पूरा स्वतंत्र, और इसको जो कंपनी में लोग थे वो पूरा स्वतंत्र लोग थे और समरी जो डच व्यापारियों द्वारा ये मिलकर बनाया गया कंपनी था। ठीक है, और इसका जो अधिकार था वो भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार का लेके इनको अधिकार मिला था और इनका जो पूर्वी केंद्र था कंपनी का वो बोटविया में था। ठीक है, तो आप ऐसे ही लाइन बाई लाइन हेडिंग बना के लिख लीजिएगा। और फिर से भारत में जो है डच व्यापार की स्थापना कैसे हुई ये बता रहे हैं मैं आपको। भारत में पुलिकट स्थित गोल्डिया के जो दुर्ग था उसको छोड़ के शेष बस्तियाँ अदुर्गीकृत थी, जो डच का जो था। भारत में पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना किया था। आप सन वाइज लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। 1605 में इन्होंने पहला अपना मसूलीपट्टनम में बनाया था, फिर 1610 में पुलिकट में बनाया था, 1616 में सूरत में बनाया था। ठीक है, और उसके बाद बाकी भी कंपनी में आई थी, जैसे बिलिमपट्टनम में 1641 में, 1645 में कारिकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ तक पढ़िए। कल हम पढ़ेंगे कैसे पुर्तगालियों ने डचों ने
पुर्तगालियों की जो बाकी जगह थे उनको लूटना शुरू किया, अपने वहाँ पे जगह बनाना शुरू किया, और आगे जाकर हम डच आंग्ल संघर्ष पढ़ेंगे। तो देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।